हुआ, राजा दशरथ के मन में गलानी उत्पन्न हुई है। क्या गलानी उत्पन्न हुई? कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई सुत नहीं है। और राजा दशरथ के मन में जब ये गलानी आई, क्योंकि राज्य करते हुए कई वर्ष बीत गए हैं, तो राजा दशरथ पहुंचे हैं कहाँ पर? गुरुदेव के पास। होता ये है कि राजा दशरथ के मन में ये गुलानी आई और राजा दशरथ पहुंच गए गुरु वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, धरा हूं धीर हो यही सुत चारी, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और राजा दशरथ ने को जैसे ही ये आशीर्वाद मिला, राजा दशरथ बड़े खुश हुए। राजा दशरथ को कहा कि आप महल की ओर जाइए। राजा अपने महल में आ गए, लेकिन वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। राजा दशरथ के पुत्र के लिए जब वो पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया, तो इतना प्रत्यक्ष यज्ञ था कि उस यज्ञ में स्वयं देवताओं ने आकर के अपने भाग को स्वीकार किया। और उस यज्ञ के अंतिम क्षणों में जब आहुति दी जा रही थी, उसी वक्त अग्निदेव भगवान हाथ में खीर का प्रसाद लिए हुए प्रकट हुए और अग्निदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, ये प्रसाद आप अपनी अपनी रानियों को जाकर के यथा योग्य भागों में बांट देना। आपकी रानियों को ये प्रसाद मिल जाएगा और इससे आपके हम पुत्र के जन्म होगा। राजा दशरथ ले गए हैं, यथा योग्य भागों में उस प्रसाद को बांटा है। देखिए, मानस में ऐसा वर्णन है कि गए हैं राजा दशरथ और उस प्रसाद के राजा दशरथ ने 2 भाग किए। आधा भाग धर्मपत्नी कौशल्या जी को दिया और जो आधा भाग था उसके भी 2 भाग किए, कैकेयी जी और सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार से तीनों रानियों ने प्रसाद को स्वीकार किया। लेकिन देखिए, मैंने श्रीमद् भागवत रहस्य ग्रंथ जो है उसमें पढ़ा है कि जिस वक्त राजा दशरथ ने प्रसाद लिया तो कैकेयी माँ ने थोड़ा सा झगड़ा यहाँ किया है। कैकेयी माँ ने झगड़ा ये किया कि देखिए, आपने मुझे प्रसाद का आधा भाग, मतलब आपने प्रसाद का आधा भाग कौशल्या दीदी को दिया और जो आधे से भी आधा भाग बच रहा है उसमें से हम 2 रानियों को क्यों दे रहे हैं? हमें भी एक सा चाहिए। और यहाँ माँ कैकेयी ने थोड़ा झगड़ा राजा दशरथ से किया और जो प्रसाद उनको दिया गया था वो प्रसाद माँ कैकेयी ने स्वीकार नहीं किया। उस प्रसाद को माँ कैकेयी ने फेंक दिया। और जब माँ कैकेयी ने उस प्रसाद को फेंका है तो वहीं पर एक समड़ी नाम का पक्षी बैठा हुआ था, जो गिद्ध की तरह होता है, वो बैठा हुआ था। उसने जैसे ही वो खीर का प्रसाद देखा तो उसने अपनी चोंच में वो प्रसाद दबाया और वो ले गया उस प्रसाद को वहां से। और संयोग की बात ये थी कि वो पक्षी उस पर्वत पर उस प्रसाद को ले जाता है जिस पर्वत पर अंजनी मैया बैठ करके तपस्या कर रही थी। जैसे ही अंजनी मैया को तपस्या करते हुए उस पक्षी ने देखा तो उस पक्षी ने स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, अंजनी मैया के ऊपर कृपा की और वो प्रसाद उनकी गोद में रख करके वो वहां से चला गया। वो तो वहां से उड़ गया, लेकिन जब यहाँ अंजनी मैया का तपस्या पूरा हुआ तो तपस्या पूर्ण होते ही माँ ने आंख खोला, देखा मेरी गोद में तो खीर का प्रसाद रखा हुआ है। तो माँ ने बड़ी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पूर्वक वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। और यही कारण था कि मैया अंजनी के गर्भ से हनुमंत लाल जी जैसे महान पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। और यहाँ पे कैकेयी माँ को प्रसाद खोने का भी दुख हुआ, लेकिन माँ कौशल्या सुमित्रा उदार हृदय की थी, उन्होंने से अपने प्रसाद में से कुछ कुछ भाग निकाल के इस प्रकार से तीनों रानियों ने मिल बांट करके वो प्रसाद स्वीकार किया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और समय के साथ तीनों रानियां गर्भवती हुई। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास
चैत्र का महीना पुनर्वसु नक्षत्र, और पुनर्वसु नक्षत्र में मंगलवार के दिन वो अखंड ब्रह्मांड नायक जगत पिता परमात्मा अयोध्या धाम में माँ कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान ने जैसे ही रोया है और जैसे ही सखियों ने वो रोदन सुना, सखियां आई भीतर आकर के देखा तो माँ कौशल्या की गोद में एक बड़ा सुंदर बालक लेटा हुआ है, जो साक्षात नीलमणि के समान सुंदर रूप धारण किए हुए है। और जैसे ही उस बालक को देखा है, आहा, सखियां दौड़ी भागी, राजा दशरथ के पास गई। राजा दशरथ के पास जाकर के कहती है, राजन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजन आपकी इच्छा पूरी हुई, आप यहाँ एक लाला ने जन्म लिया है। और जैसे ही राजा दशरथ ने ये सुना, क्या मेरे यहाँ एक पुत्र आया है, राजा दशरथ आनंद में समा गए। लेकिन आनंद ही था, अभी परमानंद बाकी था। क्यों? कुछ देर बाद एक खबर और आती है, क्या राजा आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्रों के पिता हैं। आपके यहाँ चार लाला का जन्म हुआ है। और सुनते ही राजा दशरथ झूम उठे, सारी अवध में बधाइयां होने लगी।